तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a हम लिख सकते हैं। अब इसेंट्रिसिटी गिवन है तो इसेंट्रिसिटी वाला फॉर्मूला क्या रहता है कि हमारा इसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 4a लिखेंगे। अब तो यहाँ पर हमने इसको क्या लिख दिया है जी, 4a। 4a में से a और a इधर कैंसिल हो गया तो 4 अपॉन ए बचा। e का वैल्यू पता है, e इज 3 अपॉन रूट 5, तो e स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/5 इज इक्वल टू 1 प्लस 4/a। सिंगल इक्वेशन सिंगल अननोन, a का वैल्यू पता चल जाता है। a का वैल्यू पता चल गया, b स्क्वायर का वैल्यू भी पता चल जाएगा। क्या मिलेगा जी हमें यहाँ पर, ये +1 इधर जाएगा तो -1, 9/5 -1, 4/5 इज इक्वल टू 4/a। a इज इक्वल टू क्या मिला, 5 मिला। a इज इक्वल टू 5 रहेगा तो b स्क्वायर क्या रहेगा जी, b स्क्वायर इज इक्वल टू 20 बन जाएगा। a इज इक्वल टू 5 है तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 25। a स्क्वायर पता चल गया, b स्क्वायर पता चल गया, सीधा वैल्यू डाल सकते हो। तो हमें मिलता है जी x स्क्वायर अपॉन 25 माइनस y स्क्वायर अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। जैसे आपने ये फाइंड आउट किया, बट ऑप्शन में अगर कुछ उल्टा दिया है, उल्टा मतलब सिर्फ यही होगा, ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, आपका वर्टिकल ऐसा रहेगा, y स्क्वायर अपॉन 20 माइनस x स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। इतना ही होगा, नथिंग एल्स। ये क्लियर है? सॉरी x और y स्क्वायर का एक्सचेंज होगा बस। ठीक है, देखो ना आपका कैसा आएगा ये, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 भी आएगा। सिमिलरली आपको यहाँ पर a की जगह पूरा का पूरा किसका वैल्यू मिलेगा, b का वैल्यू मिलेगा। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ओके, ये एक वाला क्वेश्चन करते हैं, काफी अच्छा है। फोकाई ऑफ हाइपरबोला कोइंसाइड विथ, कोइंसाइड मतलब ओवरलैप, फोकाई ऑफ एलिप्स। अब एलिप्स का फोकाई क्या दिया है जी, सॉरी एलिप्स क्या दिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये गिवन एलिप्स है, इसका जो भी फोकाइज है, दो फोकस रहेंगे इसके, इसके जो दो फोका है वो किसके फोकाई के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, हाइपरबोला के साथ। ठीक है, अब हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी भी दी है, एंड a इज इक्वल टू 2 फॉर हाइपरबोला। फाइंड इट्स इक्वेशन। अब अगर कभी भी दोनों दिए रहेंगे एलिप्स और हाइपरबोला, और उनके कभी भी अगर फोकाई अगर इंटरसेक्ट, अगर सॉरी फोकाई अगर ओवरलैप कर रहे, कोइंसाइड अगर कर रहा है, इसका मतलब ये है उनका सेंटर भी सेम रहेगा, ओवरलैप करेगा। क्योंकि देखो ना एलिप्स में क्या रहता है, सेंटर ऐसा रहेगा, फोकाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस। हाइपरबोला के लिए भी फोकाई आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। यही एक तो पॉइंट है जो उन दोनों के सेंटर में आता है। ठीक है, फोकाई अगर इधर कुछ रहेंगे, हमारा हाइपरबोला कुछ इस तरीके से रहेगा, समझ में आ रहा है? उनका सेंटर भी ओवरलैप करेगा, और ये देखते से पता चल जाता है सेंटर क्या है। हिंट देता हूँ, 0,0 है। ठीक है, तो मतलब हमें पता चल जाता है हमारा सेंटर इज 0,0 फॉर हाइपरबोला। ओके, सबसे पहले हम कहां से शुरुआत करेंगे, हम एलिप्स के फोकस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विथ एलिप्स।
एलिप्स का इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल टू 5 है एंड b इज इक्वल टू 3 है। a के अलोंग मेजर एक्सिस है, b के अलोंग माइनर एक्सिस रहेगा एवरीवन, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी निकालना पड़ेगा हमें सबसे पहले इसका, तभी तो हम फोकाई निकाल पाएंगे। तो इसेंट्रिसिटी क्या रहता है जी हमारा इसके लिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रहता है। यही होता है एलिप्स और हाइपरबोला के अंदर कंफ्यूजन, ठीक है। ये क्या बन जाएगा जी हमारा 1 माइनस 9 अपॉन 25, ओके, ये बन जाता है जी हमारा 16 अपॉन 25। हमें इसेंट्रिसिटी कितना मिलता है, 4/5 लेस देन 1 है कि नहीं, वो लगे चेक करने का, हाँ भाई लेस देन 1 है, इलिप्स के लिए वही होता है, सेटिस्फाई होता है। ई मिल गया, ए पता है, तो हमारे फोकाई अब निकालेंगे। हमारे फोकाई फॉर इलिप्स क्या रहते हैं जी, प्लस माइनस ए कॉमा 0 सेंटर से, बिकॉज सेंटर इज ऑलरेडी 0,0। ए इज 5, ए इज 4/5, तो ए क्या आएगा, 4 आएगा। तो मतलब हमारे फोकाई क्या रहेंगे जी, प्लस माइनस 4,0, प्लस माइनस 4,0। हमारा इलिप्स कैसा था, हॉरिजॉन्टल था वर्टिकल था, हॉरिजॉन्टल था। तो इसके साथ फोकाई अगर कोइंसाइड कर रहे हैं, हमारा हाइपरबोला भी हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। मतलब प्लस माइनस ए कॉमा 0 जैसे इलिप्स के लिए था, वैसा ही हाइपरबोला के लिए भी रहेगा। बस डिफरेंस क्या रहेगा, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज ग्रेटर देन 1। अब हमें पता चल गया जी फोकाई मिल गया, तो अब हम क्या बोलेंगे जी, प्लस माइनस 4,0 आर फोकाई ऑफ रिक्वायर्ड हाइपरबोला एंड इसेंट्रिसिटी इज 2। सिर्फ इतना काम हमें एक्स्ट्रा करना पड़ा। अब वहां से आगे हम जा सकते हैं। हमें ए ही पता है, ई पता है, ए पता चल गया, ए पता है, ई पता है, बी निकाल सकते हो, ए पता है, बी पता है, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मिल जाएगा। तो स्टार्ट विथ लेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड हाइपरबोला, ठीक है। फोका है मतलब प्लस माइनस 4,0 क्या शो करता है जी, बेसिकली प्लस माइनस ए कॉमा 0 करेगा, मतलब ए इंटू ई इज इक्वल टू 4 रहेगा। ई इज इक्वल टू 2 दिया है, तो सिंस ए इज इक्वल टू 2 हमें ए का वैल्यू क्या मिलता है, 2 मिलता है। ए का वैल्यू अगर 2 है तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या रहेगा, 4 रहेगा। हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहता है जी, ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1 रहता है। ए स्क्वायर इज 4, ई स्क्वायर इज 4 माइनस 1, तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला जी, बी स्क्वायर का वैल्यू 12 मिल गया। बी स्क्वायर पता है, ए स्क्वायर पता है, तो ये वैल्यू सीधा इधर डाल दो, हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मिलता है जी, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। ये बन गया स्टैंडर्ड इक्वेशन। 12x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 48, ये बन गया हमारा जनरल इक्वेशन। 4 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, नेवर माइंड। आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दे रहा हूँ। हाइपरबोला हमारा लगभग खत्म ही हो गया, इससे ज्यादा और कुछ हाइपरबोला के ऊपर पूछा नहीं जाता, ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशन ऐसे किया जाता है, समझ में आ रहा है। इसलिए हम एलिप्स और हाइपरबोला को साथ में करते हैं। एलिप्स हैज 2 foci, 2 vertices, 2 lattice rectum. This also has 2 foci, 2 vertices, 2 lattice rectum. सेंटर कोइंसाइड कर सकता है या फिर चेंज करके पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आप।
फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। नंबर 1, जब भी आपको ना ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस नहीं दिया रहेगा, 0,0 इज द सेंटर पकड़ के चल सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई is 13 units and 2b is equal to 5। मतलब ये क्या रहेगा, सेंटर से अगला वाला फोकस और सेंटर से पिछला वाला फोकस दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है ये, ठीक है। फोकाई आर 8,3 and 0,3 and eccentricity is equal to 4/3। Vertices are at 0, ±7 and foci at 0, ±28/3। विल फाइंड आउट सबका सेंटर 0,0 ही है, गिवन नहीं है तो वही पकड़ के चलने का, ठीक है। क्योंकि हमने क्या देखा था, जब भी हम किसी हाइपरबोला या फिर इलिप्स को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं तो उनके सिर्फ एंड पॉइंट्स जो रहते हैं उनके सिर्फ कोऑर्डिनेट्स चेंज होता है। लेंथ वगैरह कुछ चेंज होने वाला है क्या? नहीं। ए और बी का वैल्यू चेंज होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं होने वाला। ये क्लियर है? हमारा यहाँ पर हाइपरबोला कंप्लीट हो जाता है, कोनिक सेक्शन इज कंप्लीटेड, ठीक है। इसका जो हमारा हेडलाइन फॉर्मेट है वो ज़्यादा बड़ा नहीं जाता है, हमने सर्कल के लिए ऑलरेडी बना के रखा है, ठीक है। उसके बाद बचता है जी हमारा सिर्फ पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ठीक है। इनके अंदर ज़्यादा कंसेप्ट्स नहीं है। एक तो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन देखे, जनरल फॉर्मेट देखा है, कुछ पार्ट गिवन रहेगा तो इक्वेशन निकालो, इक्वेशन दिया रहेगा तो सब कुछ निकालो, यही 4 चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसका हेडलाइन फॉर्मेट बनाते नहीं बैठ रहा, बहुत छोटा है, ठीक है।